क्या लेक्चरर जॉब की जगह सीटीआई ने ले ली है? ये चीज डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। क्या अब लेक्चरर की जॉब्स आएंगी या नहीं आएंगी, ये भी डिस्कस करेंगे। अगर आएंगी तो कब तक आने की उम्मीद है, ये यहाँ पे चीजें डिस्कस करेंगे। बेसिकली कि जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, जो सब्जेक्ट के बेसिकली सब्जेक्ट के लिए लेक्चरर की जॉब्स होती हैं, कॉलेज लेवल की जॉब्स होती हैं, मेल फीमेल की लेक्चरर की जॉब्स पीपीएससी के थ्रू, जो बेसिकली या एफपीएससी के थ्रू जो लेक्चरर की जॉब्स हैं, ये आनी है या नहीं आनी, और या क्या इसकी जगह सीटीआई ने ले ली है। इस चीज को आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर ये चीजें चल रही हैं कि अब लेक्चरर की जॉब्स नहीं आनी और सीटीआई के थ्रू होगी हैं। इसमें हकीकत कितनी है, सदाकत क्या है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आ चुकी है। यहाँ पे इंग्लिश टीचर रिक्वायर्ड है, यहाँ पे मेल टीचिंग के लिए मेल टीचर रिक्वायर्ड, यहाँ पे टीचिंग के लिए रिक्वायर्ड है, यहाँ पे मैथ के लिए टीचर रिक्वायर्ड है, फिजिक्स के लिए टीचर रिक्वायर्ड है, यहाँ पे जनरल साइंस के लिए, सीनियर सेक्शन के लिए और जूनियर सेक्शंस के लिए। ये बेसिकली इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, जनरल साइंस के लिए टीचर रिक्वायर्ड है, यहाँ पे मॉन्टेसरी टीचर रिक्वायर्ड है, यहाँ पे इसके बाद तर्जुमातुल कुरान के लिए टीचर रिक्वायर्ड है, यहाँ पे इसके बाद लैब असिस्टेंट के लिए टीचर रिक्वायर्ड है। इसके साथ साथ पीटीआई के लिए, मतलब ये पीटी जैसे कि होता है कि इसके लिए टीचिंग की जॉब्स अवेलेबल है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमएस हो, इसके एमएस हो या एमए हो या बीएस हो, आपकी क्वालिफिकेशन अगर इनमें से है तो इंग्लिश के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। यहाँ पे भी जॉब्स अपॉर्चुनिटी है, सारी चीजें आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया लेक्चरर जॉब से रिलेटेड ये चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज हैं, यहाँ पे एमएस, एमए, बीएस यहाँ पे है और क्वालिफिकेशन। इसी तरह मैथ के लिए बेसिकली टीचिंग की जॉब्स है, यहाँ पे एमएस, एमएससी, बीएस के लिए टीचिंग जॉब्स अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप। और इनकी इसी तरह फिजिक्स के लिए एमफिल, एमएससी, बीएस है, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जनरल साइंस के लिए जूनियर और सीनियर यहाँ पे बेसिकली टीचिंग के लिए जॉब्स अवेलेबल है। जनरल साइंस जो होता है इसके लिए एमए हो, एमएस हो या बीएस हो, इनमें से कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मॉन्टेसरी टीचर के लिए बेसिकली यहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं, यहाँ पे एमएस, एमएससी, बीएस आपका, इनमें से कोई भी आपकी डिग्री है, अपनी क्वालिफिकेशन आपकी है तो इन पे अप्लाई कर सकते हैं। तर्जुमातुल कुरान के लिए एमए या बीएस आपने किया हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर दें इसके ऊपर। लैब असिस्टेंट के लिए एफएससी सेकंड डिवीजन प्लस एक्सपीरियंस हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं लैब असिस्टेंट के तौर पर। पीटीआई की टीचर जॉब्स यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पे एमए फिजिकल आपका है और एक्सपीरियंस है तो अप्लाई इसके ऊपर कर सकते हैं, अप्लाई कर दें। तो ये बेसिकली डिफरेंट अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ आपकी क्वालिफिकेशन के साथ साथ जिनका अगर बीएड है या एमएड है उनको प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर ये भी नोट डाउन कर ले, इस क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपका बीएड अगर आपका है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। ऑल सब्जेक्ट में अगर आपका मतलब जो टीचिंग की जॉब्स हैं इनमें अगर आपका बीएड है तो आपका एमएड है, आपको प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक जगह पे यहाँ पे मेंशन किया, यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ एक ही जगह पे मेंशन किया, भाई सबके ऊपर ये लागू है। इसके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, इसके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, इसके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है और इसके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है। मतलब बीएड वालों को प्रेफर किया जाएगा, इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी अगर हम बात करें एज की, 30 से 45 तक इसकी एज रिक्वायर्ड है, ठीक है। और कुछ ऐसी जॉब्स है जिनमें 25 से 40 ईयर तक एज रिक्वायर्ड है। अप्रोक्सीमेट 30 से 45 वाले अप्लाई इसके ऊपर कर सकते हैं। डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं, सब्जेक्ट की जॉब्स हैं। और यहां पे देख सकते हैं इसका अप्लाई कैसे करना है, www.mlc.gov.pk इस वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसका ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, हम आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। तो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी लास्ट डेट की बात करें तो 30 सितंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है, इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो जॉब्स कहां पे हैं, यहां पे कैंट पब्लिक हाई स्कूल गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज गर्ल्स सियालकोट के अंदर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं, इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बेसिकली ये गर्ल्स के लिए जॉब्स हैं। फीमेल इसके ऊपर अप्लाई कर सकती हैं, मेल अप्लाई नहीं कर सकते। फीमेल्स के लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं सियालकोट के अंदर। ये बेसिकली गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, इसके ऊपर अप्लाई करें। लास्ट डेट 30 सितंबर 2024 है, इसके ऊपर अप्लाई करवा सकते हैं। आप खुद भी इसके ऊपर अप्लाई कर दें। तो ये अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं, इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह फर्दर अगर हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास विजिटिंग की, बेसिकली यहाँ पे विजिटिंग टीचिंग की जॉब्स आ चुकी हैं डिफरेंट। ये देख सकते हैं पूरा पेज भरा हुआ है। तो यहाँ बेसिकली ये सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज और कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके साथ मैंने डिस्कस करनी है। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और फ्रेंड के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर किया करें, ताकि जो परेशान हाल है उनको भी बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन पता चले, जो बेसिकली स्पेशली यहाँ पे लेक्चरर की जॉब्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए वेट कर रहे हैं। और ये जॉब्स के बारे में इंशाल्लाह एंड में डिस्कस करेंगे, तफसीलन बात करेंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे।
करेंगे। पहले जॉब्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं, इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं आप। इसके साथ साथ अगर हम फर्दर देखें तो ये गर्ल्स के लिए, मैंने आपको बता दिया गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज है। तो इसकी जरा साथ साथ बात करें, इनमें आपका फर्स्ट डिवीजन होना जरूरी है, फर्स्ट डिवीजन हो और आपका 60% मार्क्स हो, तभी आप लोग एलिजिबल हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं विजिटिंग की, यहाँ पे टीचिंग जॉब्स, विजिटिंग टीचर के लिए बेसिकली विजिटिंग टीचिंग की जॉब्स अपॉर्चुनिटी है सेशन 2024 से लेकर 25 साल, मतलब इस सेशन जो 24-25 वाला बेसिकली सेशंस को पढ़ाने के लिए टीचिंग की जो अपॉर्चुनिटीज है, ये कहां पे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, यहाँ पे विजिटिंग क्या है, नोट कीजिएगा, ये परमानेंट नहीं है, विजिटिंग की जॉब्स है। इस्लामिया कॉलेज ग्रेजुएट ब्राय खवातीन ईदगाह रोड फैसलाबाद, फैसलाबाद में अपॉर्चुनिटीज है, इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसका नंबर भी गिवन है 0419200559 04192000559, इस नंबर पे इंफॉर्मेशन फर्दर ले सकते हैं आप। तो ये बेसिकली यहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है, बेसिकली आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड, असली मतलब ओरिजिनल आपकी जो असनाद है, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको, वो बेसिकली और तमाम दस्तावेज जो आपकी आईडी कार्ड, डोमिसाइल, जो आपकी जो तालीमी असनाद है उनकी कॉपीज का एक सेट, उनकी सेट वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लेकर जाने हैं, ठीक है, इस जगह पे लेकर जाने हैं। और आपका होगा इंटरव्यू, टेस्ट वगैरह या डेमो आपका होगा, वहां पे बेसिकली आपकी सिलेक्शन होगी। अब आपको मैं सब्जेक्ट नोट डाउन करते जाइएगा, मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूं, किन सब्जेक्ट का किस डेट को इंटरव्यू या टेस्ट या डेमो होगा। और बेसिकली यहाँ पे 3 फेजेस यहाँ पे हैं, ठीक है। इंटरव्यू 12 सितंबर 2024 को होगा, इंटरव्यू 13 सितंबर 2024 को होगा, इंटरव्यू 14 सितंबर 2024 को होगा। अब 12, 13 और 14 ये बेसिकली डेट्स हैं, इनमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। जो 12 सितंबर 2024 को होगा, इसके लिए जो सब्जेक्ट का इंटरव्यू होगा उनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फारसी, हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, ये बेसिकली इनका इंटरव्यू होगा, वो 12 सितंबर 2024 को होगा। रिपीट कर रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फारसी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इन सब्जेक्ट का 12 सितंबर 2024 को इंटरव्यू होगा, डेमो होगा या आपका जो भी टेस्ट वगैरह होगा। इसके बाद इंटरव्यू होगा 13 सितंबर 2024 को। 13 को किन सब्जेक्ट का इंटरव्यू होगा, आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स लेकर इस एड्रेस के ऊपर पहुंच जाना है और अपना डेमो इंटरव्यू देना है। और इसके लिए बेसिकली इसके लिए जो 13 सितंबर 2024 को आपने पहुंचना है, वो सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट वाले पहुंचेंगे, बॉटनी, ज़ूलॉजी, उर्दू, अरबी, इसके साथ साथ यहां पे देख सकते हैं जियोग्राफिया, शुमारियात, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, ये बेसिकली सब्जेक्ट है जो 13 सितंबर 2024 को वहां पे लेकर जाएंगे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उनकी कॉपीज वगैरह, ठीक है। इसी तरह 14 सितंबर 2024 को कौन से सब्जेक्ट वाले का इंटरव्यू होगा, उनकी सिलेक्शन होगी, तो इनका होगा बेसिकली, इनमें आ जाता है हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश, इसके बाद कंप्यूटर साइंस, इसके साथ रियाजी, एजुकेशन, पंजाबी, कॉमर्स, इस्लामियात, इन सब्जेक्ट का जो इंटरव्यू होगा वो 14 सितंबर 2024 को होगा। ये बेसिकली इंटरव्यू आप देंगे, उसके बाद इंटरव्यू देने के बाद आपका डेमो वगैरह जो भी वहां पे बेसिकली आपका होगा इस कॉलेज के अंदर, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसी डेट को वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स को, ये डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे, वहां पे आपकी सिलेक्शन मतलब इंटरव्यू होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। तो बेसिकली ये सेशन 24-25 बेसिकली इस सेशन को पढ़ाने के लिए विजिटिंग की टीचिंग के लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं, यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए बेसिकली एजुकेशन की बात करें तो एमफिल, बीएस, एमए, एमएससी, जिनका एमफिल है, अगर एमफिल नहीं भी है फिर भी आप अप्लाई करें, क्योंकि ऊपर वाज़ेह मेंशन है नोट में, अगर आपका एमफिल नहीं है आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि एमफिल आपका हो, हाँ हो सकता है कि एमफिल वालों को प्रेफर किया जाएगा, लेकिन आप हो सकता है एमफिल वाला अगर कोई हो, एमफिल वाली अगर कोई हो, तो हो सकता है उसके बाद इतना नॉलेज ना हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो डेफिनेटली आप लोगों को फिर प्रेफर किया जाएगा। तो आप लोग अप्लाई कर दें जिनकी ये क्वालिफिकेशन है, एमफिल, बीएस, एमए या एमएससी, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आपका अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, इसके ऊपर आपने इस तरह आपने जाके अपना विजिटिंग के लिए आप अप्लाई करेंगे, बेसिकली आपका डेमो इंटरव्यू वगैरह वहां पे होगा। अब बात कर लेते हैं फर्दर, यहां पे ये विदिन 1 वीक, ये बेसिकली डेट से आप उस डेट को लेके जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट, इसकी लास्ट डेट तो कोई नहीं है क्योंकि आपने अप्लाई तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, अपने रेलेवेंट जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू देंगे। तो इसके अलावा पीपीएससी में बेसिकली एड नंबर 21 आ चुका है, इसके ऊपर बेसिकली आप लोग अप्लाई करें, डिफरेंट जॉब्स हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, काफी जॉब्स आ चुकी हैं, इसके ऊपर अप्लाई करें। और जो लोग अप्लाई करवाना चाहते हैं 21 एड, उसको देख लीजिएगा, इस नंबर पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अप्लाई भी करवा सकते हैं, तैयारी भी करवा रहे हैं, इस नंबर पे आप
हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा पीएससी में बेसिकली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं, एड नंबर 7 आई थिंक, उसमें जॉब्स अपॉर्चुनिटी उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट आ जाते हैं, उसके ऊपर लाजमी अप्लाई करें, इसको विजिट कर लें। इसका ऑफिशियल एड भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा। इस नंबर पे इंफॉर्मेशन अप्लाई वगैरह करवा सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। इस तरह एनटीएस में डिफरेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं, एनटीएस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं। इसकी लास्ट डेट अगर मैं आपको बताऊं, इसकी लास्ट डेट बेनजीर इनकम सपोर्ट की लास्ट डेट 8 सितंबर 2024 है। 30 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशन 14 ईयर है इसके लिए, और इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं, और ये कॉमर्स वालों के लिए अच्छी खबर है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह अच्छी खबर है। और ये सीट्स वगैरह जो कैंसिल होने जा रही थी, इंशाल्लाह ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अभी नहीं है, इंशाल्लाह ये अच्छी खबर आपको मिलेगी। तो एनटीएस में डिफरेंट सब्जेक्ट में जॉब्स अपॉर्चुनिटी है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मजीद इंफॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। जो आपका क्वेश्चंस बार बार आप पूछ रहे हैं कि लेक्चरर की जॉब्स बेसिकली इसके बारे में इंफॉर्मेशन की मालूमात दें सर, तो इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बेसिकली क्या अब लेक्चरर की जॉब्स नहीं आनी? देखें, अब सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट जो है बेसिकली जिनके पास नॉलेज नहीं होता, लेक ऑफ नॉलेज होता है, वो ये चीजें बताते हैं आप लोगों को कि अब सीटीआई की जॉब्स आ रही हैं, क्योंकि डेफिनेटली सीटीआई की काफी मिकदार में, काफी क्वांटिटी में, काफी बेसिकली पोस्टें आ रही हैं। ठीक है, तादाद में वैकेंसीज हैं, वहां पे अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर। तो सीटीआई की जॉब्स क्योंकि पिछले साल नहीं आई थी, कि वहां पे उसके लिए पैसे वगैरह जो बजट वगैरह होता है जो उसके लिए, वो बेसिकली नहीं था, इतने सोर्सेज वगैरह, तो पिछले साल नहीं आई थी सीटीआई की जॉब्स। अब बेसिकली सीटीआई की जॉब्स आ रही हैं। क्या अब सीटीआई की जॉब्स आ रही हैं? क्या अब इस लेक्चरर की जॉब्स नहीं आनी? बिल्कुल आनी है। ये सारी फेक न्यूज है कि अब सीटीआई की जॉब्स आ रही हैं और लेक्चरर की जॉब्स नहीं आनी। इसी साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह अक्टूबर, वेरी क्रूशियल टाइम है, अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, इस मंथ में इंशाल्लाह लेक्चरर की जॉब्स आएंगी। आप उम्मीद ना हारें, उम्मीद रखें, इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद रखें। कब तक आएगी? मैंने आपको बताया अक्टूबर नवंबर में इंशाल्लाह ये जॉब्स आ जाएंगी। इससे पहले भी एक्सपेक्टेड डेट है। आप लोगों ने बार बार ये क्वेश्चन किया, मैंने बताना पड़ गया, तो क्योंकि ये बेसिकली सीटीआई की जॉब्स में ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि क्या अब सीटीआई की जॉब्स आ रही हैं और आप लोगों की लेक्चरर की जॉब जो है ना ये खतरे में पड़ गई हैं। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेक्चरर की जॉब्स डेफिनेटली आनी है, इसमें कोई बहाम नहीं है। इसके साथ जो एजुकेटर की जॉब्स हैं उसमें थोड़ी सी डिले है, मैंने आपको उसका भी बताया था, रीजन भी बताई थी। तो इसमें बेसिकली ये इंशाल्लाह लेक्चरर की जॉब्स आएंगी। तो आप लोगों ने इंशाल्लाह, ये सीटीआई ने इसकी कोई जगह नहीं ली, सीटीआई अपनी जगह पे बेसिकली है। हाँ, लेक्चरर की जॉब्स आ जाएंगे, सीटीआई की जॉब्स पे बेसिकली काम कर रहे हैं, उसके बाद लेक्चरर पे परमानेंट चले जाएंगे, वहां से निकल जाएंगे। इस तरह बेसिकली ये लेक्चरर की जॉब इंशाल्लाह आनी है। आप लोग अप्लाई भी करेंगे, इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट करते हैं, हम इसकी तैयारी भी करवा रहे हैं। अप्लाई भी कर सकते हैं आप, हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट में जॉब्स अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें होंगी। और एज रिलैक्सेशन के बारे में स्पेशली आपको बताता चलूं, इसके बारे में भी अपडेट्स आ रही हैं इंशाल्लाह, और गवर्नमेंट इसके ऊपर सोच रही है। अभी इसके बारे में हतमी फैसला नहीं हुआ, इंशाल्लाह अदालत के अंदर केस चला हुआ है। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह होंगी, आपके साथ अपडेट फर्दर शेयर करेंगे। फर्दर जॉब्स आती हैं, इन्फॉर्मेशन आती हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।